हरे कृष्णा। इस पवित्र कार्तिक मास में आप सबका स्वागत है। भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है ये कार्तिक मास, और इस कार्तिक मास में भी यदि कोई भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भगवान की प्रिया तुलसी देवी की आराधना करता है तो फिर तो श्री कृष्ण उन पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। इस विशेष कार्तिक मास में श्रीमती तुलसी देवी की विशेष पूजा, आराधना और स्तुति करने का अनेक गुना अधिक फल प्राप्त होता है, और इस मास में तुलसी देवी की सेवा से वे अत्यधिक हम पर प्रसन्न भी होती है। और जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी महारानी की सेवा करके उन्हें प्रसन्न करने से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हमें प्राप्त होती है, क्योंकि श्रीमती तुलसी महारानी भक्ति प्रदायिनी है। तो इस कार्तिक महात्म्य कथा श्रृंखला की कड़ियों में इस समय हम तुलसी महारानी के विशेष महत्व की चर्चा कर रहे हैं। इसी कथा श्रृंखला की पिछले कड़ी में हमने सुना था कि भगवान शिव अपने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय जी को तुलसी महारानी की महिमा के विषय में वर्णन करते हैं। जब अनेक श्लोकों द्वारा उन्होंने तुलसी देवी की महिमा का गान कर लिया, उसके बाद स्वयं भगवान महादेव ने अपने पुत्र से ये कहा कि हे पुत्र, तुलसी देवी की संपूर्ण महिमा का वर्णन करना असंभव है, इसलिए उनसे सिर्फ प्रार्थना और याचना ही करनी चाहिए, उनकी सेवा और पूजा करनी चाहिए, और इस प्रकार उनसे भगवान की भक्ति की प्रार्थना करनी चाहिए। तो चलिए आज की इस कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक और कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा का वर्णन हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में भक्ति प्रदायिनी तुलसी महारानी की महिमा का वर्णन करते हुए स्वयं भगवान नारायण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो भी मनुष्य इन तुलसी देवी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है वो इस वैकुंठ में आने का अधिकारी बन जाता है। जो भी मनुष्य तुलसी का पौधा लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वो मेरे निवास स्थान श्वेत द्वीप में परम आनंद का अनुभव करता है। जो भी मनुष्य तुलसी दल से प्रतिदिन मुझ लक्ष्मीपति की पूजा करता है उसके बड़े से बड़े पाप का भी मैं नाश कर देता हूँ। तो फिर उसके छोटे मोटे पापों का तो बात ही क्या करना। बृहद नारदीय पुराण में एक सुंदर श्लोक आता है, वर्ज्यं पर्युषितं पुष्पं वर्ज्यं पर्युषितं जलम न वर्ज्यं तुलसी पत्रं न वर्ज्यं जाह्नवी जलम। यानी बासी फूल और बासी जल पूजा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, लेकिन तुलसी दल और गंगा जल बासी होने पर भी वर्जित नहीं माना जाता। पद्म पुराण एक और बात की पुष्टि करता है, दर्शनम नर्मदायास्तु गंगा स्नानम विशांबर तुलसी दल संस्पर्शः सममेतत्त्रयं स्मृतम्। यानी नर्मदा का दर्शन, गंगा नदी में स्नान और तुलसी पत्र का स्पर्श, इनका महत्व एक जैसा ही माना जाता है। इस विषय में आगे वर्णन करते हुए भगवान नारायण ब्रह्मा जी से कहते हैं, जो भी व्यक्ति तुलसी मंजरी से मेरी पूजा करता है वो इस भव सागर से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति तुलसी के पौधा को लगाकर उसके पत्तों से मेरी पूजा करता है वो मेरे निवास स्थान को हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक तुलसी दल द्वारा मेरी पूजा करता है उसके समस्त पापों का नाश मैं स्वयं कर देता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक और श्लोक आता है, गवामयुत दानेन यत्कलं लभते नरः तुलसी पत्र दानेन तत्फलं कार्तिके सति। यानी लाखों गायों के दान का जो फल मिलता है वो कार्तिक मास में मात्र एक तुलसी पत्र भगवान को अर्पित करने से स्वतः ही मिल जाता है। पद्म पुराण भी इस बात की पुष्टि करते हुए कहता है, मणि कांचन पुष्पाणि तथा मुक्ता फलानि तु तुलसी पत्र दानस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्। यानी मणि, स्वर्ण, पुष्प, मोती इत्यादि तो तुलसी पत्र दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं आते। भगवान आगे कहते हैं कि बिल्व पत्र, शमी पत्र, चमेली पत्र और कमल तथा कौस्तुभ मणि से भी ज्यादा मुझे तुलसी दल प्रिय है। अब भगवान कुछ विशेष सुझाव दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जिसके पत्ते कटे ना हो, यानी कि जो तुलसी पत्र आधा ना हो, जो मंजरी के साथ हो, ऐसे तुलसी मुझे लक्ष्मी के समान प्रिय है। जिस प्रकार कृष्ण और शुक्ल पक्ष की दोनों ही एकादशी मुझे प्रिय रहती हैं, उसी प्रकार चाहे राम तुलसी हो या कृष्ण तुलसी, दोनों ही मुझे अत्यंत प्रिय हैं।
इससे एक और कदम आगे बढ़ाते हुए भगवान ये भी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरी पूजा के लिए अगर कोई तुलसी पत्र मांगता है तो उसे वो साफ करके धो के उस तुलसी पत्र को देता है और अन्य भक्तों को भी वो तुलसी दल अर्पण करता है, वैसा मनुष्य भी मेरे अविनाशी धाम को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि ने ब्रह्मा जी से तुलसी दल की महिमा के विषय में बात की। श्रीमद् भागवतम में श्रील शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय में कहते हैं कि किस प्रकार 4 कुमार जब भगवान के दर्शन करने के लिए आए थे तो उस समय वे तुलसी मंजरी की सुगंध से ही आकृष्ट हो गए थे। उसमें सुंदर सा ये श्लोक आता है, तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्कमिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गत स्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः। अर्थात जब भगवान के चरण कमलों के अंगूठों से तुलसी दल की सुगंध ले जाने वाली मंद वायु उन मुनियों के नथनों में प्रविष्ट हुई तो उन्हें शरीर और मन दोनों में परिवर्तन का अनुभव हुआ। हालांकि वे निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान के प्रति अनुरक्त थे। इस श्लोक के तात्पर्य में जगत गुरु श्रील प्रभुपाद भगवत चरणों में अर्पित तुलसी पत्र की महिमा और उसके प्रभाव का वर्णन करते हैं और वो उसमें लिखते हैं कि इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि चारों कुमार निर्विशेषवादी अथवा एकेश्वरवाद के दर्शन के समर्थक थे और भगवान से तदाकार होने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान के स्वरूप को देखा उनके मन परिवर्तित हो गए। दूसरों शब्दों में कहा जाए तो जो निर्विशेषवादी भगवान से तदाकार होने के प्रयास में दिव्य आनंद का अनुभव करता है, भगवान के चरण कमलों की सुगंध ने जो वायु द्वारा ले जाई गई थी और जो तुलसी की सुगंध से मिश्रित थी उनके मन को बदल डाला। उन्होंने परमेश्वर से एकाकार होने के बजाय उनका भक्त बनना श्रेष्ठतर समझा। भगवान के चरण कमलों का सेवक बनना भगवान से तदाकार होने से श्रेष्ठतर माना गया है। इसके साथ साथ एक समय श्रील प्रभुपाद ने एक प्रवचन में भी कहा था कि नाक से हम सूंघते हैं। कृष्ण भावना में सूंघने का अर्थ है कि हमें अच्छे फूल और तुलसी भगवान के चरणों में अर्पित करने चाहिए और हमें उनका प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। पुजारी अर्पित करेगा और यदि हम उन्हें सूंघते हैं हमारी सूंघने की शक्ति पूर्ण हो जाती है। ये 4 कुमार पहले ब्रह्मवादी थे, लेकिन भगवान विष्णु के चरणों पर अर्पित इस तुलसी दल को सूंघने के बाद ये साकारवादी बन गए। तो यही अवसर है, अगर कोई भी भगवान को अर्पित फूल या तुलसी पत्र को सूंघता है या फिर विष्णु प्रसाद को चखता है और भगवान के स्वरूप का दर्शन करता है तो वो अपने अंदर कृष्ण भावना को विकसित कर लेता है और यही अच्छा अवसर है। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से तुलसी देवी के संपर्क में आता है तो वो अपनी समस्त मिथ्या धारणाओं का त्याग करके परम भगवान के चरणों में पूर्णतया समर्पित हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति तुलसी दल का सेवन करता है, भगवान कृष्ण को तुलसी पत्र अर्पित करने के बाद उसे ग्रहण करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सहस्त्र सहस्त्र चांद्रायण व्रत करने का पालन करने से भी अधिक देह की शुद्धि हो जाती है। महापापी से महापापी व्यक्ति भी यदि तुलसी दल का भक्षण करता है तो उसे शुभ गति प्राप्त हो जाती है और इसीलिए जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो आप सब जानते ही हैं कि उस मृत व्यक्ति के मुख में गंगा जल और तुलसी पत्र रखा जाता है ताकि उसे अच्छी आध्यात्मिक परम गति प्राप्त हो सके। जीवन के अंत में भी अगर कोई व्यक्ति चंडाल होकर भी श्रद्धा युक्त भावना से इस तुलसी पत्र का भक्षण करता है तो इस देह को त्यागने के बाद उसके सारे महापाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी आज की तुलसी महिमा की कार्तिक मास विशेष कथा। ये कथा आपको कैसी लगी ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज आपके लिए एक प्रश्न है, अगर आपने इस कथा को ध्यान से सुना है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि तुलसी दल की सुगंध से किनके जीवन परिवर्तित हो गए थे और किस कथा का आज हमने श्रवण किया। आपके जवाब की हम प्रतीक्षा करेंगे और हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। जब आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और हमें कमेंट्स करते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम आपको पौराणिक ज्ञान को यथारूप में प्रस्तुत करने में सफल हो रहे हैं। आपके फीडबैक हमें उत्साह देते हैं।
तो इसलिए इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिएगा। अब इसी कार्तिक महात्म्य कथा की अगली कड़ी में हम सुनेंगे तुलसी महारानी की एक विशेष कथा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुलसी देवी की महत्ता को स्थापित करते हैं। ये बड़ी रोचक और सुंदर कथा है और उसे सुनने के लिए आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगर अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जल्दी से वहां पर जाकर क्लिक करिए और इस ग्रुप से जुड़िए ताकि आपको इन सभी कथाओं का रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे और कोई भी कथा इस कार्तिक मास में आप मिस ना करें। तो चलिए इस कार्तिक मास में भगवान को प्रिय तुलसी महारानी की सेवा और पूजा करते हुए उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें भगवान की नित्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में संलग्न करें। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिवो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दास कहे, एहि न मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है, उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का, और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्म हत्यादिकानि च तानि तानि
प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे, यदा ब्रह्मादयो देवाः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे, नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा, कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं, यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते स। हैप्पी दिवाली मम्मी जी। बहू, मैंने कुछ कह दिया क्या? तो फिर ये कैलोरीज का डब्बा किस बात का बदला ले रही हो? हाँ, अरे ये मिठाई नहीं है, इंगेज। ये सबसे स्वीट गिफ्ट है। पर 0 कैलोरीज। इस दिवाली कैलोरीज नहीं, प्यार बांटो विद इंगेज परफ्यूम गिफ्ट सेट्स। सर्वकिल्बिषात् तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं, या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतराम्यस्यै बद्धवाञ्जलिं कलौ, कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले, यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ, आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः, अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे, पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता, विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी, धर्म्या धर्मानना देवी देवी देव मनः प्रिया। लक्ष्मी प्रिय सखी देवी द्यौर्भूमिरचला, षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः। लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्। तुलसी भूर्महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीहरिप्रिया। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणि पुण्यदे। नमस्ते नारद नूते नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं।
श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया है। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी, वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवान उवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा
विश्वपावनीं देवीं वीरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवम्। नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवताद्धि मे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्णजीवनरूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्णजीवनीति मम रक्षतु जीवनम्, मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती है, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।